अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उस राजा का एक ब्राह्मण मित्र था जो अत्यंत विद्वान और तपस्वी था। यह ब्राह्मण अपनी भक्ति और तप के लिए पूरे राज्य में विख्यात था और राजा का सच्चा मित्र भी था। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी और राजा अपने किसी भी निर्णय में इस ब्राह्मण से सलाह लेना नहीं भूलता था। एक दिन ब्राह्मण ने घोषणा की कि वह एक महान तपस्या करने जा रहा है। उसने यह भी कहा कि वह तपस्या के दौरान किसी से कोई सहायता या सेवा ग्रहण नहीं करेगा। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि इतनी कठोर तपस्या उसके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण ने उसे आश्वस्त किया कि वह इस तपस्या को पूरी निष्ठा और विश्वास से करेगा। ब्राह्मण ने तपस्या आरंभ की और एकांत में जाकर अपने तप में लीन हो गया। शुरुआत में तो ब्राह्मण की तपस्या सफलतापूर्वक चलती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। तपस्या के दौरान उसे भोजन, पानी और आराम की आवश्यकता महसूस होने लगी, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा और किसी से सहायता लेने से मना कर दिया। उसने अपने संकल्प को बनाए रखा और तपस्या में जुटा रहा। राजा को जब अपने मित्र की कठिनाई की सूचना मिली तो उसने ब्राह्मण को सहायता देने का निश्चय किया, परंतु ब्राह्मण की प्रतिज्ञा का आदर करते हुए वह सीधे उसके पास नहीं गया। राजा को अपने मित्र की चिंता भीतर ही भीतर सताने लगी। उसने अपनी रानी और मंत्रियों से सलाह ली कि ब्राह्मण की सहायता किस प्रकार की जाए, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किए बिना राजा ने एक युक्ति निकाली। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे प्रतिदिन चुपचाप ब्राह्मण के पास भोजन और जल रखाएं, लेकिन बिना उसे बताए। सेवक चुपचाप भोजन और जल उस स्थान पर रख देते थे जहां ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, और ब्राह्मण इसे ईश्वर की कृपा मानकर ग्रहण कर लेता था। कुछ महीनों बाद ब्राह्मण ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और वह राजा के पास आकर आशीर्वाद देने लगा। उसने कहा, मित्र, मेरी तपस्या सफल रही और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मित्रता और विश्वास ने मुझे इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने में सहायता की। लेकिन तभी राजा ने उसे सच्चाई बता दी कि वह भोजन और जल उसी ने रखवाया था ताकि वह स्वस्थ रह सके। यह सुनकर ब्राह्मण को गहरा धक्का लगा। उसने क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मेरी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने बिना सहायता के तपस्या करने की प्रतिज्ञा ली थी और तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरी सहायता की। मेरी तपस्या अब अधूरी रह गई है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, हे मित्र, मैंने यह कार्य तुम्हारी भलाई के लिए किया। एक मित्र के नाते मैं तुम्हें इस कठिनाई में नहीं देख सकता था। तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक राजा और एक मित्र के रूप में तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन,
मित्रता और कर्तव्य का पालन करना उचित है, परंतु एक मित्र के रूप में तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा का सम्मान करना चाहिए था। तुम्हारे इस कृत्य ने मेरी तपस्या को अधूरा कर दिया। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ कि राजा ने सही किया या गलत? क्या राजा ने अपने मित्र की भलाई के लिए धर्म का पालन किया, या उसे अपने मित्र की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए कोई सहायता नहीं करनी चाहिए थी? राजा का धर्म बड़ा था या मित्र की प्रतिज्ञा? राजा विक्रमादित्य ने वेताल की कहानी ध्यानपूर्वक सुनी और फिर गंभीरता से उत्तर दिया, हे वेताल, यह परिस्थिति निस्संदेह कठिन है, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों का टकराव है। एक मित्र के प्रति सम्मान और दूसरा मित्र की भलाई का धर्म। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, राजा ने मित्र धर्म का पालन किया और अपनी मित्रता का सच्चा परिचय दिया। ब्राह्मण की प्रतिज्ञा का सम्मान करना महत्वपूर्ण था, परंतु जब किसी का जीवन संकट में हो तो मित्र का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। एक मित्र के रूप में राजा का यह कर्तव्य था कि वह किसी भी तरह अपने मित्र को उस संकट से बचाए। ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के प्रति उसकी निष्ठा सराहनीय थी, परंतु राजा ने उसकी जान बचाने के लिए जो किया वह भी धर्मसंगत था। राजा विक्रमादित्य ने निष्कर्ष में कहा, इसलिए राजा का कार्य उचित था, क्योंकि उसने ब्राह्मण की जान बचाने के लिए वह किया जो आवश्यक था। उसने मित्रता का सच्चा अर्थ निभाया। धर्म का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना है, और किसी भी प्रतिज्ञा से बढ़कर जीवन की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अतः राजा का धर्म बड़ा था, क्योंकि उसकी सहायता से ही ब्राह्मण की तपस्या पूरी हो सकी और उसका जीवन सुरक्षित रहा। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।